कहानी की शुरुआत में एक लड़की फर्श साफ कर रही होती है और पीछे खड़ा एक बूढ़ा आदमी उसे अजीब नजरों से देख रहा है। शायद उस आदमी की नजरों को महसूस करके वो लड़की खुद ही उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन ये सोचकर कि वो लड़की उसके अपने ही बेटे की मंगेतर है, वो आदमी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर लेता है। कहानी का हीरो है ली, जो कई सालों तक जंग के मैदान में लड़ने वाला एक सोल्जर था। जब वो घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त शाओविंग ने अब नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है, पर वो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इतने साल उसका कोई अतापता नहीं था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब शाओविंग उसे वापस देखते ही अपने नए बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है। ये देखकर ली बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उन दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन था, इसलिए बहुत ही जल्द वो दोनों शादी करके एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। सबको लग रहा था कि अब दोनों हमेशा खुशी खुशी रहेंगे, पर यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। असल में जंग के मुश्किल दिनों में ली के लिए शाओविंग की याद ही उसके जीने का एकमात्र सहारा थी। इस वजह से वो अपने मन में शाओविंग को एक देवी की तरह पूजने लगा था, जिसे कोई छू भी नहीं सकता। और इसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ली एक पति का फर्ज नहीं निभा पा रहा था। मगर दूसरी तरफ शाओविंग को अब एक बच्चा चाहिए था। जब ली की सौतेली माँ को इस बारे में पता चला तो उसने एक शॉकिंग फैसला किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और अपने सपने को पूरा करने के लिए शाओविंग ने भी एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी कहानी बदल दी। आखिरकार इन सब घटनाओं के बाद ली को एहसास हुआ कि शाओविंग कोई देवी नहीं बल्कि एक आम इंसान है, और बस यही एहसास होते ही उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो दोनों फिर से एक हो गए।